चंदन सर, ये LIC कल टूटा था। आपको पता है कि हाउसिंग वाले ज़्यादातर शेयर्स में कल प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये LIC हाउसिंग आज और भी टूट सकता है क्या सर? शुरुआती डाटा तो कमज़ोर है, लेकिन मैं इसको ज़रा डेली चार्ट पे चेक कर रहा था। मेरे को लग रहा है कि बाय जोन में अब आ रहा है ये वापस से 650 के आसपास इसका बाय जोन एक्टिव हो जाएगा। सर ज़रा एक बार चेक करना, 650 पे देखिए इसका बाय जोन एक्टिव हो रहा है कि आगे पीछे करना पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना ही सही रह सकता है, क्योंकि कल का जो सीवियर सेलिंग था वो पिछले लगभग 8 दिनों के मोमेंटम को इसने रोक दिया। आप देखोगे लगभग सितंबर के स्टार्ट से लेके और कल के दिन की बात करें तो इसमें मूवमेंट था वो 670 से लेके और ऊपर में 735 था। 2 दिन में पूरा का पूरा वो मोमेंटम निकाल दिया। तो ये जो मोमेंटम निकला है उसकी वजह से एक बार तो वापस रिकवरी बड़ी आएगी नहीं। और वीकली चार्ट में देखिए, अभी तो जस्ट 2 दिन हुए हैं, अब बेरिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न बन गया। और ओवरऑल उससे पहले मार्केट वीक था, ये काउंटर वीक था, तो वीक थोड़ी रिकवरी वापस वीक करने के अच्छे संकेत नहीं हो रहे। तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा यहाँ पे। ऊपर में 685 690 निकलेगा तब सोचेंगे, अदरवाइज नीचे में 650 और इवन 635 तक के लिए भी हम तैयार रह सकते हैं। ठीक है, डन। एक शेयर सर फिर लगे हाथ आप और भी चेक कर लो। शेयर का नाम है अशोक लीलैंड। आज उसके अंदर शॉर्टिंग हो रही है। शॉर्टिंग ज़्यादा सीवियर तो नहीं है ना सर? एक बार चेक कर लेना। प्रोड्यूसर साहब ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना। हाँ, 3% दिखेगा उसमें OI। सर ज़रा चेक करना अशोक लीलैंड। बिल्कुल, मैं अशोक लेन की बात भी करूंगा और डीपी में चाहूंगा कि आप मुझे ओरेकल फाइनेंस रिलेटेड भी चर्चा करने के लिए बात करें, क्योंकि काफी कन्विक्शन के साथ ये काउंटर ट्रेड किया था और अभी भी मूवमेंट लग रहा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बट हम अशोक लेन की पहले बात कर रहे हैं। 4 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ऑटो काउंटर में थोड़ा सा पोज बना है। ओनली सेलेक्टिव ऑटो काउंटर चल रहे हैं। जैसा कि सेलेक्टिव ऑटो में बात करें तो बजाज ऑटो में मोमेंटम बना हुआ है, हीरो मोटो अपने आप को होल्ड कर रहा है, M&M कहीं ना कहीं रेंज में फंसा है और अशोक लेलैंड में शॉर्ट का बिल्टअप हो रहा है। तो अशोक लेलैंड एज ऑफ नाउ मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। इवन 50 डेमा के नीचे अब कामकाज करने लग गए। हर्डल नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो 250 का हर्डल है। नीचे में 230 227 तक के एक बार के डाउन साइड यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा और नीचे जा सकता है। सर ओरेकल फाइनेंस के बारे में बताइए, आपकी स्टडी क्या कहती है? जिनके पास है उनके लिए भी और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि इस लेवल पे आके ख़रीदा नहीं जाएगा ओरेकल फाइनेंस की तेज़ी को देखकर। तो आपकी स्टडी क्या कहती है, ज़रा ये बताइए। उनके पास है वो रुके और जिनको लेना है वो भी ले। और मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि 4 दिन पहले भी मैंने इस काउंटर में रिकमेंडेशन दिया था और आपने पूछा था कि अभी चल चुका है। मैंने बोला भले ही चलो, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है, क्योंकि छोटे सपोर्ट के साथ बड़ा टारगेट बन रहा है। और मुझे याद है उस दिन खाली 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और नीचे में 12,750 से लेके 13,000 तक के टारगेट थे। तो कहीं ना कहीं आईटी में स्ट्रेंथ है और आईटी में जो काउंटर स्ट्रॉन्ग है उनमें स्ट्रेंथ और मोमेंटम दोनों कंटिन्यूस रहेगा। इसके लिए मेरा मानना है जिनके पास ओरेकल फाइनेंस है वो बने रहिए, 12,200 का सपोर्ट रखे, ऊपर में 12,750 से 1300 तक के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा कोफोर्ज है, उसमें भी स्लो एंड स्टडी मोमेंटम बन रहा है, वो भी होल्ड करें। 6,820 के सपोर्ट है, ऊपर में 7,250 तक के टारगेट के लिए। तो दोनों ही आईटी काउंटर अच्छे लग रहे हैं। दोनों में मेरा मानना है कि आप मोमेंटम को प्ले कर सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि भाव ज्यादा महंगा है तो आप उसमें ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना के काम कर सकते हो, ताकि आपको लिमिटेड प्रीमियम का नुकसान होगा और ऑलरेडी काउंटर में मोमेंटम है तो आपको कुछ ना कुछ मुनाफा तो वहां मिल जाएगा। टूज में अगर आप देखेंगे ना तो आज कमजोरी है। टाटा मोटर कमजोर है, आयशर कमजोर है, मारुति सुजुकी के शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं। और ये कुछ ही शेयर हैं जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट है और वो सारे के सारे ऑटो वाले शेयर हैं। एक शेयर हालांकि हम देख रहे हैं कि आज मजबूत थे, ऑटो पैक में शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन ये भी ऊपर से नीचे आ गया। वो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। आपसे जानना चाहेंगे चंदन जी, कहीं कोई बिकवाली करके शॉर्ट करके कहीं पैसे बन सकते हैं क्या ये फ्रंटलाइन जो ऑटो काउंटर्स हैं? कहीं ना कहीं अब दो भागों में बंट चुका है। एक तो निफ्टी ऑटो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखाया और कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। एक तरफ आपका बजाज ऑटो और हीरो मोटो है, बाकी तरफ दूसरे सारे ऑटो नेम है। अशोक लीलैंड ऑलरेडी पिछले 4 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और थोड़े और डाउन साइड बना रहा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे भी शॉर्ट का बिल्टअप हो रहे हैं। नेगेटिव प्राइस पैटर्न नीचे में 940 935 तक फिसल सकता है। एशर मोटर वो रेंज बाउंड हो चुका है। एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 5-6 दिनों में अच्छी खासी रिकवरी हुई। नीचे में लगभग आप देखोगे तो 3625 से लेके ऊपर में 3,925 तक का मोमेंटम हुआ। तो मोस्ट ऑफ द ऑटो काउंटर अटक रहे। आपको यदि पॉजिटिव बायस रखना है
तो या तो इन काउंटर का डिप का वेट करें, अदरवाइज बजाज ऑटो और हीरो मोटो जैसे हेवीवेट्स और दिग्गज काउंटर के साथ जाइए। ठीक है, बजाज ऑटो, हीरो मोटो जैसे दिग्गज काउंटर से जाने की सलाह है चंदन जी की। तेजस जी, जरा आप बताइए, बंधन बैंक हम देख रहे हैं कि 210 रुपए के आसपास का भाव है। आज थोड़ी थोड़ी तेजी हमें दिख रही है, और अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो 6-7% ये शेयर चला हुआ है, 200 रुपए के ऊपर आ गया है। आपको लगता है कि मूव सस्टेन कर पाएगा बंधन बैंक में? कोई ट्रेड बन रहा है या फिर छोड़ दें इसको? नहीं, डेफिनेटली ट्रेड बन रहा है। देखिए, बैंकिंग एज अ स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। भले इवेंट है यूएस का, बट जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और शायद लीड भी कर सकता है। तो बंधन बैंक एक अच्छा काउंटर है। कल के सत्र में जो थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी थी, बट अगर फ्राइडे का सेशन देखे तो एक अच्छी खासी बुल कैंडल बनी है स्टॉक की, और इसका जो अभी प्रीवियस स्विंग हाई है वो भी सरपास कर दिया है 208 रुपए 25 पैसे का। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, डिप में भी खरीदारी कर सकते हैं। 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और इसमें जो लक्ष्य रहेगा वो करीबन रहेगा 220 से लेके 225 तक का। से लेकर 225 तक के टारगेट होंगे बंधन बैंक के लिए। पावर स्पेस में कल हमने देखा कि अडानी पावर में अच्छी तेजी थी, एनटीपीसी चला था। आज लीडरशिप आ रही है टोरेंट पावर की तरफ से। हालांकि पिछले 5-7 सत्र से लगातार शेयर ये चला है, और अब इसका भाव हो गया है 1860 रुपए के आसपास का। 1660 से एक तरफा तेजी है, 5 दिन में करीब 200 रुपए टोरेंट पावर चल गया। और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर इन्होंने कुछ कमिटमेंट किए हैं, करीब करीब 7200 करोड़ रुपए उसमें निवेश करने की कंपनी योजना बना रही है। चंदन जी, टोरेंट पावर अभी और चलेगा क्या ये? देखिए, टोरेंट पावर सेटअप अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एक राउंडिंग प्राइस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 7 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम हाई राइज हाई लोज के सीक्वेंस बने हैं। इसका जो मल्टीपल एक हर्डल होता था इन बिटवीन 1800 के आसपास, वो डिसाइसिवली निकला है। वीकली चार्ट में देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। तो सारे सेंटीमेंट सेटअप यही बता रहे हैं कि बुलिश स्टेंस कंटिन्यूसली रहेगा। हालांकि थोड़ा चल चुका है, बट ऊपर के लेवल से हल्का से जो आज इंट्राडे डिप हुआ है उसको खरीदारी में तब्दील कर सकते हो। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 1810 के आसपास। टारगेट लॉजिकल बन रहा है वो 1925 से 2000 तक के बन रहा है। ठीक है, टोरेंट पावर के लिए 1900 रुपए तक के टारगेट। चंदन जी, अगला सवाल भी आपसे होगा, और जो शेयर है उसका भाव भी इसी के आसपास ही 1850 रुपए के आसपास। वो है पीवी फिनटेक, यानी कि पॉलिसी बाजार। पिछले महीने भर में 10-12% के आसपास के हमने मूव देखे हैं, और जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर टेक हो या फिर फिनटेक हो, हर तरफ तेजी हमने देखी है हाल फिलहाल। पीवी फिनटेक की रैली आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल, पॉलिसी बाजार की बात करें तो इस काउंटर में आप देखोगे थोड़ी सी रिकवरी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली है। लगातार यहाँ पे वीकली में हाई टॉप हाई बॉटम है, बट डेली में थोड़ा कंसोलिडेटिव है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, सेटअप का कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं है। मेरा मानना है कि बाजार वोलेटाइल रहेगा तो भी यहाँ पे स्ट्रेंथ और होल्ड कंटिन्यूसली रहेगा, तो लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। सपोर्ट थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि वोलेटाइल नेचर रहता है। 1780 का सपोर्ट है, 1920-1950 तक के लक्ष्य यहाँ पे साधने चाहिए। ठीक है, पीवी फिनटेक को लेकर ये व्यू। तेजस जी, आपके पास आएंगे। फार्मा की अगर हम बात करें, डिवीज लैब ने आज बनाया है अपना नया हाई, और हम देख रहे हैं कि 5545 रुपए का हाई बना के उसके आसपास सस्टेन भी कर रहा है। अच्छी रफ्तार रही है, मतलब कभी कोई थकान नहीं दिखी है पिछले 6 महीने में। अगर हम बात करें तो इस साल की बात कर ले तो डिवीज लैब में क्या, जिनकी लोअर लेवल पर मान लीजिए पोजीशन है, क्या वह थोड़े थोड़े काट लें उसको, आंशिक मुनाफा वसूली कर लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये शेयर अभी और यहां से मजबूती दिखाता रहेगा? देखिए, डिवीज लैब की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था अक्टूबर 2021 का, वो करीबन 5425 के करीबन था, और लास्ट वीक हमने देखा कि वो लेवल भी क्लोजिंग बेसिस पे वीकली चार्ट पे सरपास किया है। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 5375 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, और ऊपर में 5700 तक के पहला लक्ष्य रहेगा, और वो सरपास किया तो 5850 तक भी जा सकता है। तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं, या तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी रख सकते हैं।